ऑप्शंस आएंगे बेटा आपके सामने, उनमें से आप क्लिक करेंगे तो मिल जाएंगे बेटा आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आज का हमारा टाइटल है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैंने आपको वो बता देना है मेरे प्यारे बच्चों। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं इंडिया का क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट। हाँ भाई, अब तक जो बातें हम लोगों को समझ में आ गई हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए थोड़ा ध्यान से समझिए और मतलब जहां जहां दिक्कत आएगी लास्ट में बात कर लेंगे। जो भी विद्यार्थी नया है कृपया करके अंत में मुझसे पूछ ले। अब शांति से बैठ करके सुने, कृपया करके चैट बॉक्स में कुछ ना डालें, है ना। चलिए ध्यान से सुनिए अब मैं क्या बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। इंडिया का क्लाइमेट जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको ये जान लेना जरूरी है कि इंडिया का क्लाइमेट अल्टीमेटली बना कैसे है, ठीक है ना। इसके कारण से मेरे प्यारे साथियों इंडिया का क्लाइमेट क्या बना, कैसे बना, इसको समझने के लिए हमने जो पहली परिभाषा आपको बताई थी कि क्लाइमेट तब बनता है जब 30 सालों तक, कितने सालों तक, 30 इयर्स तक अगर वहां की ह्यूमिडिटी, वहां पर आने वाला रेनफॉल, वहां का जो भी एयर का सर्कुलेशन है वो एक जैसा रहता है, तब जाकर के उस जगह का कोई क्षेत्र इंडियन क्लाइमेट में काउंट किया जाएगा या कोई भी क्षेत्र क्लाइमेट कहलाता है ना बेटा। अच्छी बात है। भारतीय क्लाइमेट की जब हम बात करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि भारत में जो भी स्थिति है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में वो क्या है उसे समझेंगे और उसे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में रखते हुए चलेंगे, ठीक है बेटा। हाँ भाई, एक बार के लिए मैं यस नो करा के पूछ रहा हूं, क्या आप सभी को सब कुछ दिखाई दे रहा है? क्या आप सभी को सब कुछ दिखाई दे रहा है? माही रावत सुबह बोला ताकि बेटा माही आपका मैसेज ऊपर चला जा रहा है, चैट विद एस सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछ लो, पर वहां पर जवाब नहीं दे रहे, प्लीज बताएं सर सब्सक्रिप्शन शो नहीं हो रहा है चेंज करने की वजह से। तो बेटा माही आप क्लास में बैठी हो और क्या शो होना चाहिए आपको? आप सब्सक्रिप्शन की वजह से ही क्लास में बैठी हो, ये पेड क्लास है, आप इस क्लास में हो इसका मतलब ये है कि आप सब्सक्रिप्शन ले लिया है आपने, ठीक है। ये पेड क्लास है, आप क्या बात करना चाहती हो? और माही और क्या चीज शो होना चाहिए बताइए, है ना। चलो आप पढ़ लो बेटा, है ना। हाँ मंडल बोरा भैया बहुत सारी संवेदना मेरी आपके साथ है। चलिए अब प्लीज पढ़िए, है ना। अब फ्लो मत तोड़िए, मेरा निवेदन है, कृपया करके सुनते चलिए, है ना। सबको मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से जा रही है, जिनको दिक्कत है उनका इंटरनेट इशू है कृपया करके एक बार चेक कर लें आप लोग, है ना। तो अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया का मैप यहाँ से लेके यहाँ तक, कहां से लेके, इस जगह से लेके इस जगह तक हम लोग पढ़ते हैं। हाँ भाई, अब जब यहाँ से लेकर के यानी कि आपका केरल का ये वाला तट यहाँ से उठा करके अब यहाँ तक, तमिलनाडु का इवन कहते हैं इस जगह को, यहाँ से यहाँ तक का जो तट है ये वर्ल्ड के क्लाइमेट में कहाँ आता है। यहाँ से देखें, अगर हम वर्ल्ड का क्लाइमेट देखते हैं तो देखिए ये रहा वर्ल्ड का क्लाइमेट रीजन, ये गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इक्वेटर से ऊपर की तरफ है ना। तो यहाँ पर ये पूरा की पूरा क्षेत्र, अब तो हमको ये समझ में आ ही चुका है, ये पूरा की पूरा क्षेत्र ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है। ट्रॉपिकल क्षेत्र का मतलब क्या होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से मतलब हुआ कि यहाँ पर सूर्य का अपना प्रभाव रहता है, ये गर्म रहता है। कटिबंध का मतलब होता है कोई क्षेत्र। हाँ भाई, जो भी नए साथी जुड़े हैं उन्होंने पीछे वाली क्लास देख लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारी बातें पुरानी क्लासेस में जो समझा रखी हैं उन्हीं के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, है ना बेटा। तो अब क्या हुआ कि इतनी दूर तक सूर्य रहता है, इस वजह से यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाएगा। ये सिंपल सा इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है जो हमको ये बात समझाता है, ठीक है बेटा। अच्छा, मैंने आपको ऑलरेडी सब बातें बता रखी हैं। मैंने कह रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ऊपर जाता है सूर्य और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक नीचे जाता है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये जो प्रॉपर तरीके से चीज देखी कि इंडिया को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्यों रखा गया है, तो इसका आंसर निकला क्योंकि सर ये उस क्षेत्र में है जहां तक सूर्य जाता है, और जहां तक सूर्य जाता है अगर ये उस क्षेत्र में है, इस कारण से सर हमने इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रखा है, क्योंकि सूर्य की वजह से हमेशा वहां पर कैसा टेम्परेचर मिलेगा? गर्म मिलेगा, है ना बेटा। तो ये वाली चीज निकल करके आती है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। नंबर पॉइंट बनता है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। अब ये वाला जो सवाल निकल के आया ना कि सर मानसून टाइप का क्लाइमेट कहलाता है इंडिया का, बोले अच्छी बात है सर। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब सवाल बनता है कि ये क्लाइमेट कहां पाया जाता है। देखो बेटा, ये पूरा की पूरा क्षेत्र यहां से लेकर के आप जो पढ़ते हैं ये पूरा की पूरा क्षेत्र आपका एशिया है। मतलब कहां तक, और भी थोड़ा सा आगे ले लो, यूरेशिया वाला क्षेत्र पकड़ लो, यहां से लेकर के आप यूराल पर्वत निकालते हो, ये पूरा की पूरा क्षेत्र आपका एशिया है ना बेटा। अच्छा, एशिया वाले क्षेत्र में मैंने आपको सिखा रखा है इस प्लस के निशान का मतलब कैसे, ऐसे बेटा, है ना। इसमें ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, नीचे क्या है? साउथ, इधर क्या है? ईस्ट, इधर क्या है? वेस्ट, है ना बेटा। क्या कहा गया है लाइन में? साउथ और साउथ ईस्ट, यानी कि ये वाला पूरा क्षेत्र, यहां पर जो क्लाइमेट का टाइप पाया जाता है ये मानसून टाइप क्षेत्र पाया जाता है। अब हमको ये समझना जरूरी है कि मानसून टाइप का होने का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन। अब इस लाइन का मतलब याद कर लेना, ये सवाल मल्टीपल टाइम बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारी जगह पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इस लाइन का मतलब क्या है? मीन्स है सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन, यानी कि हवाओं की दिशा में समय के साथ, मौसम के मतलब सीजन के साथ साथ, ऋतुओं के साथ साथ परिवर्तन होना मानसून कहलाता है। दोबारा से सुनिए, मानसून जो शब्द है वो मौसिन से बना है, उर्दू का एक शब्द है, अरबिक का एक शब्द है मौसिन, जिससे बनता है। इसमें क्या कहा गया? अब देखिए यहां पर एक बहुत बड़ी चीज बनती है, क्या सर? मानसून तो एक शब्द है और फिर ऋतु क्या होती हैं? देखिए यहां पर लिखा है सीजनल। सीजनल का मतलब हुआ ऋतुएं। हाँ भाई, अब एक ध्यान से समझने की बात है, ऋतुओं के अनुसार, यानी कि जो ऋतु चल रही है, सर्दी गर्मी, ये ऋतु है ना। इन ऋतुओं के हिसाब से यहाँ पर हवाओं का बदलना मानसून कहलाता है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल बना, क्या बना? सर यहाँ का क्लाइमेट जो है ना, जलवायु, वो तो मानसून प्रकार की कहलाई,
लेकिन सर मुझे तो ऐसा लगता था अभी तक कि ऋतुएं जो हैं वो मानसून के कारण आती हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन यहाँ पर हम जो बच्चों में अक्सर कंफ्यूज करती है उसे क्लियर कर रहे हैं। दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूं। सर मैं तो ये मानता था कि मानसून जो है ना यानी बारिश जो है इसके कारण ऋतु बनती हैं। हाँ भाई बताइए, क्या ऋतुएं मानसून के कारण बनती हैं या फिर पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा लग रही है उसके कारण बनती हैं? बताएं सर। आवाज आ रही है? कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा भाई आप लोगों का। चलिए तो मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, अब सवाल वहीं पर लेके आ रहा हूं दोबारा से। बेटा अपने जो ऋतुएं बनती हैं यानी कि ऋतु से समझ में मतलब आ रहा है सर्दी गर्मी, ये जो हम ऋतु बोलते हैं है ना, बसंत बना, बेटा ये ऋतुएं किस कारण से बनती हैं? आंसर देना। ए है मानसून के कारण यानी कि जो क्लाइमेट बनी जलवायु इसके कारण। बी धरती के, ध्यान से सुनना बेटा है ना, प्यारा सवाल है, धरती के खुद के अक्ष पर घूमने के कारण, धरती जो है वो खुद है। नंबर सी धरती द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कारण। और डी ऑल ऑफ दी अबव यानी कि 1 2 3। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किस कारण से मेरे प्यारे बच्चों ऋतुएं बनती हैं, बताएं। बहुत प्यारा सवाल है, जो इसको समझेगा उसके दिमाग में एक क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगी बेटा, है ना। देखिए अब हो गए ना, बीच बीच में कंफ्यूज हो गए बहुत सारे बच्चे, है ना। चलो अब मैं आपको क्लियर करता हूं, सारी बातें बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखो मेरे भाई एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, मैंने शायद वो फोटो ली हो आप लोगों के लिए, अभी दिखाता हूं, है ना। और परेशान मत होइएगा, पढ़ने के लिए तो जरूर ये स्लाइड आप ले सकते हैं, लेकिन आप उसमें इस स्लाइड को काम में मत लेना, है ना। प्रिंट मत निकाल लेना इस स्लाइड का, क्योंकि महंगा पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे आप कर लीजिएगा, है ना। मैं हाँ देखो बेटा अब इस बात को समझो, है ना, इस फोटो को समझो, और अगर दिख रही हो तो थम्स अप करना बेटा। सभी को सब कुछ सही से चल रहा है ना, शाबाश, है ना। देखो बेटा ये रहे सीजन्स, हमको हर चीज को ध्यान से समझना है ना। ये रहे सीजन्स, सीजन मतलब हुआ मौसम। देखो बेटा अपने 4 मौसम है, विंटर समर ऑटम और रेनी, ये 4 प्रकार के सीजन है ना। ये सीजन कैसे बने, तो इसमें कहा गया कि सूर्य के चारों तरफ जो धरती चक्कर लगा रही है ना, असल में सूर्य के चारों तरफ धरती के चक्कर लगाने के कारण मेरे प्यारे बच्चों इसका निर्माण हुआ। याद करो वेरी फर्स्ट डे अपन ने लेक्चर सिखाया था, यहां पर सूर्य है, ये धरती यूं चक्कर लगा रही है, क्यों टेढ़ी होकर के 23.5 डिग्री पर चक्कर लगा रही है ना। तो जो वाला अक्ष देखो, अगर हम ऐसे समझ के देखें तो इस तरफ बेटा इस समय कौन होगा, इस जगह पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना बेटा, ये इस समय सूर्य के सामने है। तो यहाँ पर सूर्य की वजह से गर्मी पड़ रही है, ये पृथ्वी घूमती चली गई घूमती चली गई घूमती चली गई घूमती चली गई, और ऐसे लेते चले गए लेते चले गए लेते चले गए। तो अब यहाँ पर जो स्थिति बन के आई, क्या बन के आई, अब सूर्य की डायरेक्ट किरणें यहाँ पर हैं, और ऊपर वाली जो स्थिति थी अब वहां पर सूर्य की किरणें नहीं है। इस कारण से ऊपर तो क्या हो गई, सर्दी हो गई, और नीचे क्या हो गई, गर्मी हो गई। जैसे कि यहाँ पर देखें अगर आप, तो यहाँ पर ऊपर सर्दी है और नीचे सॉरी ऊपर गर्मी है और नीचे सर्दी है, धरती के ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वाली फोटो इन्होंने समझाने के लिए यूज में ली है। मेरा कंसर्न क्या है, अगर आप इस बात को समझे हो मेरे प्यारे बच्चों, आएंगे इस लाइन पर वापस दोबारा आएंगे, लेकिन हमें किस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझना। हमें कंफ्यूज इस बात को लेकर नहीं होना है, जो सीजन है ना वो तो पृथ्वी घूम रही है, वैसा सीजन तो धरती के हर जगह आना है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ऐसा सीजन, सीजन मतलब सर्दी गर्मी, ये जो चीजें हैं ना ये तो धरती के हर कॉर्नर पर होने ही है। मतलब सर्दी यहां पर भी आएगी, यहां इंडिया में आ रही है, यहां भी आएगी, यहां भी आएगी, सब जगह सर्दियां आएंगी, लेकिन सब जगह मानसून नहीं आएगा। हम सब करो अगर मेरी बात समझ गए तो, सर्दियां सब जगह आएंगी लेकिन सब जगह मानसून नहीं आएगा, क्योंकि मानसून इज ए टाइप ऑफ क्लाइमेट, इट इज नॉट ए टाइप ऑफ सीजन। क्योंकि मानसून होना क्लाइमेट का प्रकार है, और क्लाइमेट सीजन्स के कारण नहीं है, क्लाइमेट के लिए स्थानीय कारण जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, आएंगे एक एक चीज पर आएंगे, चिंता मत करिए। अभी तो मैंने केवल एक लाइन की व्याख्या करी है, धीरे धीरे रुकिए मेरे प्यारे बच्चों। मानसून क्या है, तो मानसून का कहने का मतलब हुआ सर्दी गर्मी सब जगह, लेकिन मानसून का मतलब है सीजन के हिसाब से हवाओं का परिवर्तित होना, सीजन के हिसाब से हवाओं का परिवर्तित होना, हवाओं की रुख का बदल जाना मेरे प्यारे बच्चों मानसून कहलाता है। और ऐसा कैसे होता है, आइए मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता हूं, आपको याद आ जाएगा। देखो बेटा याद करो, आपको याद है ना अपन ने यहां से इक्वेटर निकालना सीखा था, ध्यान होगा आप लोगों को, है ना बेटा। अच्छा, और हमको ये भी मालूम है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी यहाँ से, ठीक है ना, और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थी कहीं यहाँ पर मध्य में से। मेरा कहने का मतलब इतना था, हमने बेटा ये सीखा था कि ये 0 डिग्री,
ये 23.5 डिग्री, और हमने लगभग 30 डिग्री तक मार दे दी थी इसके ऊपर, है ना, ऊपर भी नीचे भी 23.5। हमने क्या सीखा था बेटा? हमने कहा था कि जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की हम बात करेंगे ना, तो नॉर्थ पोल से यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो हवाएं चलेंगी, ध्यान से सुनना, हवाएं चलेंगी वो ऐसे चलेंगी और ऐसे मुड़ जाएंगी, अर्थात सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाएंगी। साउथ से इक्वेटर की तरफ जो हवाएं चलेंगी वो अपने उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाएंगी, हमने ये बात करी थी। अच्छी बात है, मतलब ये हुआ कि ये हवाएं जो अब तक ऐसे चल रही थी, ये एक तरीका हुआ, है ना, हवाएं इस तरह से चल रही थी, हवाएं चल रही थी इस तरह से, हमने इन्हें ट्रेड विंड नाम दिया था बेटा। क्या नाम दिया था? ट्रेड विंड। अब मैं क्या कह रहा हूं? अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं सीजनल रिवर्सल होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के पता नहीं क्लाइमेट में ऐसा क्या होता है, ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग बात है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के क्लाइमेट में पता नहीं ऐसा क्या होता है कि ये वाली जो साउथ से चलने वाली हवाएं हैं, ये इक्वेटर को क्रॉस करके, दोबारा सुनना क्या कह रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, ये इक्वेटर को क्रॉस करके और इधर मुड़ जाती हैं। ये जो हवाएं हैं इक्वेटर को क्रॉस करके इधर मुड़ जाती हैं, इधर मुड़ जाती हैं, ये स्थितियां हो जाती हैं मेरे प्यारे मित्रों। समझ गए? मतलब क्या हुआ कि नीचे से जो हवाएं चली आ रही थी, ये हवाएं क्रॉस कर गई आपके 0 डिग्री को, और क्रॉस करके ये इंडिया की तरफ चल दी। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर ये तो बड़ा सवाल बन गया, ऐसे कैसे हो सकता है? अब तक तो हम यही सीखते आ रहे थे कि 0 डिग्री पर निम्न दाब का क्षेत्र होता है। हम तो अभी तक यही सीखते आ रहे थे कि 0 डिग्री पर निम्न दाब का क्षेत्र होता है। अब कैसे हो गया सर ये? अच्छी बात है, अब कैसे हो गया? यही तो पढ़ना है आप लोगों को। इसीलिए तो कहते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट समझना दुनिया के सबसे टफ क्लाइमेट को समझने में से एक है। अच्छा, और बताऊं मैं आप लोगों को, ये काम तब होता है जब आपके यहाँ मंथ चल रहा होता है, कौन सा? 31 मई के बाद से आपके क्लाइमेट आना शुरू हो जाएगा, मानसून आना शुरू हो जाएगा, है ना। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं सब ईश्वर की देन है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मई जून के अंदर आपका, मई के एंड में और जून के फर्स्ट वीक में आपकी इस तरह की हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। अच्छी बात है। फिर एक बात और बताऊं मैं आपको, पता है, जैसे ही सर्दियां आना शुरू होंगी, आपके अभी जब सर्दियां आना शुरू होंगी, तो ये वाली जो हवाएं थी ना, जो ऊपर जा रही थी, ये हवाएं लौटना शुरू हो जाएंगी प्रॉपर तरीके से, और ये हवाएं लौटेंगी और लौट करके इस तरह वापस भी चली आएंगी। कहने का मतलब है जो हवाएं जा रही थी, ये अभी, मतलब अभी तो गई थी, आपके कौन से महीने में गई थी? मई एंड में और जून की फर्स्ट वीक में तो गई थी, और मेरे प्यारे साथियों थोड़े समय बाद जो है ये लौटना शुरू कर देंगी। है? इसका मतलब क्या हुआ? अक्टूबर नवंबर में लौटना शुरू। ये देखो, हमारी क्लास तो क्या है, इस समय बहुत ही बड़े फिलोसफिकल लोगों की क्लासेस हो रखी है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं जो आएगा वो तो जाएगा सर। तो भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो आएगा वो जाएगा। उसी क्रम में मेरे प्यारे साथियों, यहाँ हवा आई थी और ये वापस जा रही है। मई जून में आई थी और दिसंबर अक्टूबर में, यानी नवंबर दिसंबर में लौट रही है, अर्थात गर्मियों में आई थी, सर्दियों में लौट रही है। दोबारा सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं आपसे। कब आई थी बेटा? गर्मी में आई थी और सर्दी में जा रही है। अर्थात मतलब ये हुआ, इन हवाओं के आने के लिए जिम्मेदार कौन है? गर्मियां जिम्मेदार हैं। इनके जाने के लिए जिम्मेदार कौन है? सर्दियां जिम्मेदार हैं। दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूं, आने के लिए जिम्मेदार कौन? गर्मियां। जाने के लिए जिम्मेदार कौन? सर्दियां। गर्मी सर्दी क्या होती हैं? गर्मी सर्दी सीजन होते हैं सर। अच्छा, हवाओं के आने में और जाने में सीजन जिम्मेदार है। तो अब लाइन सुनना क्या कह रहा हूं, इट इज ए सीजनल, दोबारा सुनिए क्या लिखा हुआ है, इट इज ए सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। अगर समझ में आ गया हो तो भैया थम्स अप कर दो यार, कितनी प्यारी बात समझाई आप लोग। दोबारा से समझिए, इट इज सीजनल, सीजनल यानी सीजन के अंदर चेंज हुआ, गर्मी में आ रही थी सर्दी में जा रही है, मतलब सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है। इसलिए इसे क्या कहा गया? मानसून कहा गया। एकदम परफेक्ट है कि गर्मी में तो आएंगी आएंगी, सर्दियों में जाएंगी ही जाएंगी। ये तो मैंने केवल लाइन बताई है कि मानसून क्यों कहते हैं, कारण नहीं बताया अभी तक ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब बन जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छी बात है सर। द समर टेम्परेचर आर एक्सट्रीम एंड विंटर टेम्परेचर आर मॉडरेट इन मोस्ट ऑफ द रीजन। कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया शोज द लीस्ट अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ नाइट एंड डे। अब ये बात भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन भारत के मानसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, एक एक करके हम इन सभी कारकों को पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो दुनिया में सबने समझा, मैं सबसे पहला कारण आपको वही बता रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया ने जिसको सबसे पहला कारण समझा, अब मैं आपको वो बताता हूं। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनो। देखो बेटा, क्या होता है, हवाओं का चलना, और जब हवाएं चलती हैं तो मेरे प्यारे साथियों अपने साथ में जहां से चलती हैं वहां का माहौल लेके जाती हैं। जैसे मैं आप लोगों के लिए सुबह जब जगता हूं ना, तो रात को तो भाई मैं सो गया एसी में, लेकिन सुबह जगता हूं तो मैं सुबह क्या करता हूं, मेरे लॉन में जाके बैठ जाता हूं, है ना। अब सुबह सुबह जब मैं 3:30 बजे और 4 बजे के बीच में जब जगता हूं, तो यार आजकल हमारे राजस्थान में है ना 9 तपा चल रहा है। आप अगर राजस्थानी हो तो आप समझ जाएंगे, 9 दिन भयंकर गर्मी के चल रहे हैं, है ना, लू चल रही है इन दिनों, और जबरदस्त गर्मी होती है। अब एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आप लोगों को, उस समय जबरदस्त गर्मी होती है, और गर्मी इतनी जबरदस्त होती है कि सुबह भी मतलब गर्म हवा के पेड़े पड़ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या है कि मेरे घर में आगे हमने लॉन लगा रखा है, हरी घास लगा रखी, छोटा सा उदाहरण है जिससे आप भी सहमत होंगे, आपके घर में भी आपने कभी ना कभी ऐसा फील किया होगा। ठीक है, अच्छा, अब मुझे क्या होता है कि सुबह सुबह थोड़ा फ्रेश एयर में शांति के साथ, क्योंकि मैं आप लोगों से भी कहता हूं ना कि सुबह सुबह पढ़ा करो, सुबह सुबह फ्रेश एयर होती है, बड़ा मजा आता है। अब फ्रेश एयर तो इस समय गर्म हो रखी है और मूड चढ़ जाता है, क्योंकि रात को आप एसी में सो के आए हो, बाहर निकलते एकदम गर्म हो गया दिमाग, हमने कहा भाई ये ठीक नहीं है। मैं फिर क्या करता हूं, पाइप लेता हूं और लॉन में पानी डालना शुरू कर देता हूं। सुबह सुबह लॉन में सुबह पानी भर देता हूं, है ना, और मतलब उस समय थोड़ी नींद भी उड़ जाती है, और लॉन में मेरी मतलब पानी के अंदर पानी भी डल गया। लॉन में जैसे ही पानी डाला, और भैया अब यहां पर बढ़िया तरीके से अपनी कुर्सी लगा के बैठ जाता हूं पढ़ने के लिए।
ठीक है ना? अब आप खुद से बता दो क्या होता होगा? होता क्या है भैया, अपन को बढ़िया एकदम ठंडी हवा आती है लॉन की बगल में से। ये तो छोटा सा उदाहरण बताया मैंने आपको। क्यों? क्योंकि अब जो है लॉन की ठंडक, उसकी भीनी-भीनी खुशबू और एकदम हल्का-हल्का ठंडक का एहसास सुबह-सुबह होना शुरू हो जाता है। ये छोटा सा उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हवा की प्रवृत्ति होती है। क्या प्रवृत्ति होती है? हवा की प्रवृत्ति होती है, ये जहां से जाती है, वहां की कुछ पहचान ले जाती है। क्या करती है? ये जहां से जाती है, वहां की कुछ पहचान ले जाती है। अब सुनो ध्यान से, क्या होता है बेटा? बेटा हुआ क्या, लोगों ने ये देखा कि क्या कारण है कि मुंबई में मौसम हमेशा एक जैसा रहता है। लोगों ने एक सवाल सोचा, भारत का मानसून नहीं समझा रहा हूं अभी मैं आपको, भारत का मानसून समझाने के लिए पहले परिपक्व कर रहा हूं आपको। आप समझेंगे तब जाके चीजें निकल करके आएंगी, है ना? ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं ये है मुंबई और ये मुंबई का शहर बसा हुआ है। ये तो है शहर और ये है समुद्र। आपको मालूम होना चाहिए ये समुद्र है, ये शहर है ना? अच्छी बात है। मुंबई में मेरे प्यारे बच्चों मौसम लगभग एक जैसा होता है। लगभग एक जैसा मतलब सर्दी हो या गर्मी, मौसम एक जैसा। अब बड़ा सवाल बना, ऐसा क्यों होता है सर? अभी बताते हैं बेटा क्या होता है। देखो बेटा, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? कि जमीन है ना, अर्थ, ये जल्दी गर्म होती है। जमीन और जैसे जल्दी गर्म होती है। अच्छी बात है, यही इसकी खास बात है। यही जल्दी ठंडी भी होती है, जल्दी ठंडी होती है। पता नहीं भाई, आप लोग तो सब अमीर लोग रहे होंगे, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन भाई हम है ना बचपन में छत पर अपने बिस्तर बिछा के सोया करते थे। गर्मियों की छुट्टियों में गांव जब जाया करते थे तो हम क्या करते थे, जमीन में बिस्तर बिछा के सोते थे। किसी को याद है ना? फिर क्या करते थे, गांव जब जाते थे तो जमीन में बिस्तर बिछाते थे और उस पे जब गर्मी होती थी तो उसका तरीका क्या करते थे, उस पे पानी डाल देते थे पहले। पानी डालने से मतलब आधा घंटे के अंदर अंदर वो जमीन एकदम ठंडी हो जाती थी। अगर कुछ कारनामे ऐसे किए हो तो थम्स अप करना, है ना? बचपन की बात बता रहा हूँ, बाद में तो ठीक है, परिस्थितियां सबकी सुधरती हैं, परिस्थितियां मेरी भी सुधर गई, आपकी भी सुधरेंगी। बचपन की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना भाई? आप भी जब मेरी उम्र में आएंगे तो उम्मीद मैं आपके लिए भी करता हूँ कि आपकी परिस्थितियां भी बहुत अच्छी होगी। बचपन की बात बता रहा हूँ। उस समय क्या हुआ, तो सर हम जब जमीन पर पानी डाल के सोते थे तो बढ़िया ठंडक हो जाती थी। मतलब क्या है, जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। ये बचपन में प्रयोग करके देखा हुआ था। अच्छा, लेकिन पानी के साथ गड़बड़ है सर। क्या है? पानी देर से ही तो गर्म होता है, देर से गर्म होता है नंबर एक, और देर से ठंडा होता है। यही सबसे बड़ा कार्य इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है ना? अच्छी बात है। अब इस कहानी को आप ऐसे समझें कि जो अपना समुद्र होता है ना जी, समुद्र के कारण क्या होता है, अब सूर्य नारायण जो है वो दिन में निकले हुए हैं। ये लीजिए सर, अच्छी बात है। सूरज ने क्या किया, अपनी गर्मी इस समुद्र पे भी फेंकी और इस जमीन पर भी फेंकी, मुंबई शहर के ऊपर। ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। इधर देखो, समुद्र के ऊपर अपनी गर्मी फेंकी और यहां पर मेरे प्यारे साथियों शहर पर भी गर्मी फेंकी। शहर तो जमीन पर बसा है, पानी में थोड़ी बसा है। अच्छी बात है। इस गर्मी से शहर हो गया गर्म। क्या हो गया? गर्म हो गया। गर्म होते ही हमने कंसेप्ट सीख रखा है कि यहाँ की जो नीचे वाली हवा है, ये इस पानी से कैसे हो गई, इस सूर्य के प्रकाश से क्या हो गई, गर्म हो गई। जब गर्म हुई मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हवा ऊपर उठ गई। ये हवा क्या हुई? ऊपर उठ गई और इस जगह से ऊपर चली गई। जब ये हवा गर्म होकर ऊपर चली गई ना, तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों इस जगह पर लो प्रेशर जोन बन गया। क्या बन गया? लो प्रेशर जोन बन गया। अच्छा, इधर देखते हैं, क्योंकि हवा तो चली गई, लो प्रेशर बन गया। अरे समझ में आ रहा है? थम्स अप करना बेटा। अच्छा, और बेटा ये जो समुद्र था ना, ये समुद्र मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, ये समुद्र जो है इतना जल्दी गर्म नहीं हुआ। गर्म नहीं हुआ तो तुलनात्मक रूप से बेटा यहां पर क्या रहा? हाई प्रेशर रहा। तुलनात्मक रूप से, ये नहीं कह रहा कि एकदम हाई है ना? हाई प्रेशर रहा। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हाई प्रेशर है ना, हवा का तो नियम पता है, ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ऐसी स्थिति में समुद्र से ठंडी ठंडी हवा, यानी हवा जो है वो चलना जमीन की तरफ शुरू हो गई। ये हवा कैसी है? ये हवा ठंडी है। क्यों ठंडी है? क्योंकि समुद्र का ठंडक लेकर के साथ में आ रही है। बोलो, ये बात समझ में आई? चूंकि ये समुद्र की ठंडी हवा साथ लेके आ रही है, इसलिए इस हवा को जो यहां से यहां तक आई है, मेरे प्यारे साथियों, इसे हम सी ब्रीज कहते हैं। मतलब मुंबई जितना गर्मी में तपेगा, सूरज उसके क्या बोलते हैं, समुद्र की तरफ से ठंडी हवा उसके पास चल के तुरंत आ जाएगी। क्या कहते हैं इसे? सी ब्रीज कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? अच्छी बात है। अब उल्टा चलते हैं, क्या हुआ सर? अब हमने क्या कहा, टेम्परेचर तो बोल लिया सर। अब सूरज महाराज जो है वो ठंडे, वो छुप गए सर। अच्छी बात है। अब क्या होता है जी, सूरज छुप गया, तो सूरज छुपने के बाद में अब ये वाला जो समुद्र है, इस समुद्र का पानी जो कि सूरज का दिन भर टेम्परेचर लिया है, ये दिन भर टेम्परेचर लेकर के गर्म होना शुरू हुआ। अब धरती पर जो सूरज की किरणें थी वो आना बंद हो गई। जब बंद हो गई किरणें आना, तो बंद हो गई, तो बंद होते ही क्या हुआ, जमीन जो है वो ठंडा होना शुरू हुई। हमने अभी क्या सिखाया था आपको? जमीन जो है वो जल्दी ठंडी होती है। क्या सिखाया मेरे प्यारे साथियों? जमीन जो है वो जल्दी ठंडी होती है। और जब जल्दी ठंडी होती है मेरे प्यारे साथियों, तो इस ठंडक के कारण, अब दिमाग लगाना, जब ये जल्दी ठंडी होती है तो इस ठंडक के कारण से यहां पर दाब बढ़ने लगा। दोबारा से सुनिए, क्या होने लगा? दाब बढ़ने लगा। और जब दाब बढ़ने लगा तो समुद्र की तरफ जमीन से हवा यूं चलने लगी। बात समझ में आ गई? तो यहां पर एयर ज्यादा और पानी चूंकि तुलनात्मक रूप से गर्म हो चुका है, तो मेरे प्यारे साथियों वो चीज जो है वो आपके क्या होने लग गई? आपके दाब बढ़ने लग गया। ऐसी स्थिति को अगर आप समझते हैं तो मैंने केवल इतना सा कहा आप लोगों से कि जमीन से ये हवा जा रही है, इसलिए इसका नाम हो गया लैंड ब्रीज।
तो मेरा तो केवल आपसे इतना पूछना है, इन दोनों ने लगभग अपने जैसा टेम्परेचर मैनेज कर लिया। जितना टेम्परेचर जमीन को चाहिए था जमीन ने रखा, जितना समुद्र को चाहिए था समुद्र ने, यानी इन दोनों ने आटा बाटा कर लिया कि भाई तू गर्म होगा तो मैं ठंडा कर दूंगा, मैं ठंडा कर दूंगा तो तू गर्म कर देगा। हाँ भाई सावन समझ में आ गया ना? इसको कहते हैं लैंड ब्रीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही कारण है कि मुंबई का तापमान हमेशा एक जैसा रहता है। अब बात तो समझ में आ गई सर। आपने ये बात क्यों समझाई सर? मैंने कहा भाई साहब, इसको समझाने के पीछे जो है ना वो अलग कारण है। क्या कारण है? हाँ, अब सचिन नामक विद्यार्थी ने हमसे ये सवाल पूछा, फिर तो सर जब ये काम मुंबई में हो रहा है, फिर तो ये सभी कोस्टल सिटीज में होता होगा। ये लॉजिकल सवाल है सर। फिर तो ये सभी जगह होता होगा, फिर तो चेन्नई में भी ऐसा होता होगा, फिर तो पारादीप में भी, फिर तो हमारे 1500, 1600, 1600 किलोमीटर की जो लाइन है इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। मैंने कहा हाँ भाई, कंसेप्ट तो बढ़िया पूछ रहे हो आप लोग, बिल्कुल कुछ हद तक ऐसा होता भी है। अच्छा, लेकिन सर कुछ करने के बाद आप चुप क्यों हो रहे हो? ऐसा फिर हमेशा क्यों नहीं होता है? कुछ हद तक क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा अब कंसेप्ट सीखो। जब मैंने आपको ये उदाहरण सिखाया ना लैंड ब्रीज का और सी ब्रीज का, ये हर जगह होता है, हर कोस्ट पर होता है, लेकिन पूरे इंडिया को इसका फायदा मिल जाए, जरा सोच के देखो। दोबारा सुनो क्या कह रहा हूं। पूरे इंडिया को इसका फायदा मिल जाए। किस चीज का फायदा? इसके बगल में स्थित बंगाल की खाड़ी का। अभी तो आप केवल मुंबई मुंबई सोच रहे हो, मैं कह रहा हूं सोचो पूरे इंडिया को अपनी गर्मी का फायदा मिल जाए। बोले हाँ सर, मजा आ जाएगा इसे तो। मैंने कहा सोचो, जब धरती मुंबई शहर गर्म हुआ तो समुद्र जो है उसका पानी इधर की तरफ चल दिया हवा लेकर के, ठंडी हवा चलने लग गई। लेकिन जरा सोच के देखो, ये हवाएं अगर ज्यादा दूरी से आए तो अपने साथ में गर्मी के साथ साथ नमी लेके आएंगी, और जब ये नमी लेके आएंगी मेरे प्यारे साथियों, तो ये नमी बारिश बन के भी बरसेगी। तो बोले हाँ सर, ये तो हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब सोच के देखो, धरती इतनी गर्म हो जाए कि पूरी जो कायनात है ना, आपके आसपास का जो समुद्र है वो उसे ठंडा करने चल पड़े। चाल दोबारा सुनिए, धरती इतनी गर्म हो जाए कि धरती की गर्मी जो है वो समुद्र को मतलब तड़पा दे कि हवा बन के चल यहाँ पर पानी बरसाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम मानसून कहते हैं। धरती इतनी गर्म हो जाए कि यहाँ पर पूरा समुद्र सोचे कि चल इसे ठंडा कर आए, तो मेरे प्यारे साथियों यही मानसून बनता है। और उल्टा कह दो, धरती इतनी ठंडी हो जाए कि ये धरती की जो हवा ठंडी हुई, ये हवा ठंडी होकर के सोचे कि चल यार ठंडे बहुत हो गए, थोड़ा पानी को गर्मी दे देते हैं, यानी कि ये काम जो अभी शहर में हुआ था ये समुद्र को वापस लौटा दिया जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, इसे रिवर्सल ऑफ मानसून कहते हैं। बोलिए इसे क्या कहते हैं? रिवर्सल ऑफ मानसून कहते हैं। अरे कुछ कंसेप्ट समझ में आया हो तो थम्स अप करिएगा। समझ में आ गया ना? भाई मानसून असल में है क्या? मानसून असल में समझो मुंबई पूरा देश है हमारा, बस इधर से उधर इधर से उधर बस इतना चल रहा है। अब ये मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया है जो मानसून की व्याख्या में काम आया करता था। मानसून की व्याख्या करने में जो चीजें काम आया करती थी उनमें सबसे प्रमुख रीजन यही बताया गया कि धरती के और समुद्र के तापमान का जो अंतर था ना, ये अंतर ही धरती पर मानसून का प्रमुख कारण है। अब हम ये तो बोल के निकल लिए, लेकिन सर जैसे ही हम ये लाइन बोले, आपका एकदम जो वो व्योम है ना, क्या कहते हैं, कौन सा व्योम है वो, ढूंढने वाला जो व्योम है वो खड़ा हो गया। और क्या खड़ा हो गया दिमाग में? जासूस व्योम जो है ना वो खड़ा हो गया। और वो क्या सोचने लग गया कि भाई साहब अगर ऐसा होता है तो मेरे सर एक बात बताओ, फिर तो पूरी दुनिया में ऐसा होना चाहिए। हाँ भाई साहब, अब सवाल बनना तगड़ा शुरू हुआ और आपके गुरुजी एकदम शांत हो गए। बोले यार सवाल बच्चे ने तगड़ा पूछ लिया। क्या पूछ लिया? कि भाई साहब ये तो इक्वेटर गुरुजी यहाँ से निकल रही थी ना। बोले हाँ, और सर धरती पर गर्मी तो सब जगह इस जगह पड़ी रही थी ना। मैंने कहा हाँ। तो सर एक बात बताइए, हाँ व्योमकेश बख्शी जो है वो जब पैदा हो गया आपके दिमाग का, और वो क्या कहने लगा कि आपने कहा ऐसी गर्मी पड़ती है, ऐसी गर्मी पड़ती है, माहौल तो पूरा बनाती है, लेकिन ये बताओ धरती तो पूरे जगह है, कॉन्टिनेंट पे धरती है और गर्मी ये थोड़ी है। आपके लिए स्पेशल सूर्य नारायण जो है, आप सूरज के सामने पानी चढ़ाते हो तो सूरज नारायण बोल रहे हैं ले बेटा तुझे गर्मी देता हूं। ऐसा थोड़ी हो रहा है। धरती पे सर सब जगह गर्मी पड़ रही होगी। मैंने कहा हाँ यार पॉइंट है। और बोले पूरी जगह धरती पर गर्मी पड़ रही होगी। आप ही ने कहा था मानसून हमारे यहाँ का करेक्टर है। किस जगह का करेक्टर है? एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। तो प्रभु ये बताओ यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ, सब जगह मानसून क्यों नहीं हुआ? बात करते हो गर्मी गर्मी गर्मी, हाय गर्मी हाय गर्मी। हमने कहा पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब गर्मी सब जगह पड़ रही है तो सब जगह पड़ रही है तो भाई साहब सब जगह मानसून आना चाहिए था। कंसेप्ट में दम निकल गया सर। गुरुजी की हवा फुस हो गई। हमने कहा हाँ यार हम कोशिश तो किए थे माहौल बनाने की, लेकिन खुद ही लटक गए। अच्छा बोले, अच्छा बोले खुद लटक गए। बोले हाँ। बोले परेशान मत हो, मानसून के पीछे कोई कारण जिम्मेदार नहीं होता है। तो बोले बहुत सारे कारण होते हैं। आपने एक इतना ही आसान होता तो आपकी जो क्लास बैठी है ना, ये खुद ही मानसून वैज्ञानिक बन रहे होते। क्लास के जगह पन्ने हाथ में लिए बोल रहे होते कि हाँ भाई सोनू कुमार तुम्हारे यहाँ इस दिन बारिश करवा दे। बोले भैया करवा दो। बोले ठीक है 4 पेड़ जला दे, गर्मी हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। हाँ भाई मोनू कुमार तुम्हारे यहाँ बारिश करवा दे। बोले गुरुजी करवा दो। बोले चल तू एक घर जला दे, तेरे बारिश हो जाएगी। बोले ये क्लास बैठी बैठी बना लेती सर, बारिश करवा देती है तो कहर बरपा देती। भारत में तो गर्मी पैदा करना माहौल का काम है सर। 2 मिनट कहो अभी खुला छोड़ो, 2 मिनट में गर्मी पैदा कर देंगे ये सब। हमने कहा हाँ यार ये बात भी सही है। बोले इसका मतलब ये हुआ सर केवल और केवल एक फैक्टर नहीं है। पता चले आप ज्ञान दे दिए बच्चों, ध्यान से सुनो, गर्मी के कारण बारिश होती है। गर्मी चाहिए गुरुजी, ला देंगे, लोड मत लो, बारिश हमारे हाथ की बात है। अब आप पढ़ाई पे ध्यान दो, हम बारिश लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब केवल एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं होता जनाब। अगर एक ही फैक्टर जिम्मेदार हुआ होता तो दुनिया के सबसे कठिन क्लाइमेट में इंडिया का क्लाइमेट नहीं आता। जबकि कठिन क्लाइमेट में नहीं आता, इसका मतलब क्या हुआ कि गर्मी तो यहाँ हर साल पड़ती है, लेकिन मानसून हर साल एक जैसा क्यों नहीं होता?
गर्मी तो यहाँ हर साल पड़ती है सर, फिर हर साल यहाँ मानसून क्यों नहीं होता, एक जैसा क्यों नहीं होता, कभी औसत से अधिक, कभी औसत से कम, कभी मानसून देर से, कभी कभी देर से जल्दी से, कभी मानसून में साला ऐसा फटता है कि बढ़िया बढ़िया मशीनरी नहीं बता पाती कि क्या हो गया, केदारनाथ बह जाता है गुरुजी हमारे यहाँ। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये पूरी की पूरी व्याख्या जो है ना, ये और भी अन्य कारकों पर निर्भर करती है, जिन कारकों की व्याख्या हम आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ करेंगे। अब आपको ये वाला कंटेंट पूरा की पूरा आज स्लाइड में प्राप्त हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा आगे की जानकारी खुद से रीडिंग लगा के आएंगे, फिर हम आपको अगली क्लास में प्रॉपर तरीके से चीजें बताएंगे। हाँ भाई, हम सब करो, आज जो समझाया उससे थोड़ा माहौल दिमाग में बना के नहीं बना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो आज बोला उससे संबंधित कोई दो चार शब्द बोलने हो आप लोगों को, तो डाउट मैंने ओपन कर दिया, 2-4 मिनट के लिए बोलना है तो बोल दो। चिंता मत करो, फुल इंटरेस्ट आ जाएगा। और जिनको समझने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आई, वो पुराने लेक्चर जो है ना अपने 7 दिन पुराने वाले, वो जरूर देख लें, क्योंकि मैं 7 दिन से इंडियन क्लाइमेट की जगह वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ा रहा हूं, उससे आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भैया, राकेश, मुकेश, आशीष, ज्योति, प्रशांत, विपिन, मितेश, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, चलिए अब सवाल देख लेते हैं एक बार।